गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परमेय संख्याओं की अवधारणा से परिचय करेंगे। हम जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक सभी अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हैं? अंक हैं। सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक है 9। इन अंकों का प्रयोग करके हम संख्याएं बनाते हैं। ये संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम गणितीय संक्रियाओं में प्रयोग करते हैं। संक्रियाएं जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब गणितीय संक्रियाएं। इनमें जो प्रयोग में आती हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। हम लोग गिनती के प्रयोग में जो संख्याएं लाते हैं उन्हें गणन संख्या कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और बड़ी अनंत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता है। यदि हम शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या को हम धन पूर्णांक भी कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक जितने हैं इन सबको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। अब इन धन पूर्णांक और 0 में यदि हम ऋण पूर्णांक जोड़ दें, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, तो ये हमारी पूरी पूर्णांक संख्या हो जाती है। 0 भी हमारी एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ना वो धन पूर्णांक में आता है ना वो ऋण पूर्णांक में आता है। कुछ विशेष स्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें भिन्नों का सहारा लेना पड़ता है। भिन्न जिसमें अंश और हर हो। यदि कोई संख्या पूरी है, यदि हमने एक रोटी ली, अब यदि इस रोटी को हम 4 लोगों में बांटें तो हमें क्या करने पड़ेंगे? इसके 4 भाग करने पड़ेंगे, यानी एक रोटी हमारी 4 लोगों में बट गई। तो हम इसे कह सकते हैं 1/4, यानी एक रोटी बटी कितने में? 4 लोगों में, तो 1/4। ये क्या है? भिन्न है। पर कभी कभी हमें भिन्नों में भी ऋणात्मक मान लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 600 मीटर को हम 3/5 किलोमीटर दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? तो देखिए, हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हुआ? 1/1000 किलोमीटर के बराबर हुआ। इसी प्रकार 600 मीटर बराबर होगा 600/1000 किलोमीटर को। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा 600 मीटर निकल के आएगा 3/5 किलोमीटर के बराबर। अब यदि ये तो ऊंचाई है, यदि हमें गहराई की बात करनी पड़े तो हम क्या कहेंगे? समुद्र तल से 3/5 किलोमीटर गहराई को यदि हमें व्यक्त करना है तो भाई, जब ऊंचाई को हम प्लस में ले रहे हैं तो हम गहराई को हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो -3/5 किलोमीटर। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि पूर्णांक तो है नहीं, पूरी संख्या है नहीं। 3 होता तो हमारा पूर्णांक होता, लेकिन 3/5 है, इसलिए यह पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन ये भिन्न भी नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न प्लस में होती है, माइनस में भिन्न नहीं होती। तो इसलिए ये ना भिन्न है ना पूर्णांक है। ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए संख्या पद्धति का विस्तार करना पड़ा और इसे परमेय संख्या का नाम दिया गया। इस समस्या को दूर करने के लिए परमेय संख्या की अवधारणा आई। अब हम समझते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। एक परमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि हमने P लिया -2 और Q लिया 5, तो देखिए -2/5 ये हमारी एक परमेय संख्या होगी। इसी प्रकार
यदि हम लें 7, पी ले लें 7 और क्यू ले लें 11, तो 7/11 ये भी एक परमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमें ये ज्ञात होता है कि जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं वे सभी परमेय संख्या हैं, और ऐसी संख्या जो जिनमें भिन्न रूप हैं लेकिन कोई संख्या माइनस की है, चाहे अंश चाहे हर, यदि माइनस का है तो वो भी परमेय संख्या होगी। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं उन सबको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को और सम्मिलित कर दें तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, यानी 0, 1, 2, 3 यानी जितनी संख्या है अनंत तक उन सबको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और यदि इसमें हम ऋण पूर्णांक जोड़ दें, -1, -2, -3 ये संख्याएं जोड़ दें तो ये इन सबको हम पूर्णांक कहेंगे। अब यदि हम पूर्णांक में भिन्न संख्याएं और ऐसी भिन्न जिनका अंश या हर ऋणात्मक होता है उसे और जोड़ दें तो ये हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अभ्यास कार्य में यह एक सारणी दी गई है जिसमें आपको यह बताना है कि कौन सा पूर्णांक संख्या है, कौन सी भिन्न संख्या है और कौन सी संख्या ऐसी हैं जो पूर्णांक और भिन्न ना होते हुए भी परमेय संख्याएं हैं। धन्यवाद।